कहानी की शुरुआत में दिखाया जावा है कि दो भाई चतरा और चरना गौर के बाबत लड़न लाग रहे हैं। चतरा और उसका बेटा किस्सा गौर पर खड़े हैं और चरने तक कहे हैं कि इस गौर पर मारा हक है, तू अपना गौर अपनी जमीन में को काट ले। वे दोनों बहस कर रहे थे। एक के दम किस्सा और चरने का छोरा बिल्लू आपस में लड़ पड़ा है। चरने का सबसे छोटा छोरा राणू जो 12-15 साल का होगा वो पेड्डे के पाछे लुक्या रहा है। और जब उसका भाई लड़न खातिर भाग गया है तो वो भी उसने भाई का रुक्का देकर भागा है। और गिल्ली राणू की आँख खुले हैं जो कि अब 30 साल का हो लिया है और जो सपने में उसने देखा वो एक समय की सच्चाई है। राणू उठा है और चाय पी कर अपनी ड्यूटी पर जाने खातिर तैयार हुआ है। दूसरी तरफ दिखाया जावा है कि एक एजेंट है मनिंदर जो लोगों ने अमेरिका भेजने का काम करा है। उसके द्वारा फ़ोन आवा है कैसे का जो अब एक गैंगस्टर बन चुका है। वो अपनी कोई पुरानी पेंडिंग पेमेंट मांगा है एजेंट पर तय जो कि 25 लाख है। मनिंदर डरदा होया किस्से तक वह है कि भाई मैं जल्दी कर दूंगा आपकी पेमेंट। फिर किस्सा मनिंदर ने 3 दिन का वक्त देवा है और फ़ोन काट दे है। फिर एजेंट मनिंदर एक कमरे में लिखड़ा है। उसके पास एक मेल बॉडीगार्ड है जो कि राणू है और दूसरी फीमेल बॉडीगार्ड है जिसका नाम रजनी है। अगले सीन में दिखाया जावा है कि राणू एक छोरे की चेकिंग करने लग रहा है और दो खेत राणू का हाथ उस छोरे के सामान पर लाग जाए। फिर वो छोरा नू कह लगता रहे यूँ तो गेली रखना पड़ा है, इन्हें को नहीं करा डर सकता मैं। और मेरे यार तू तुम्हारा गुआंढी है थोड़ा तो फ्रेंडली हो ले। फिर वो छोरा जिसका नाम राजेश है एक सोफे पर बैठ जाए और फिर उड़ा एजेंट मनिंदर आ जाए और उस छोरे तय इंडिया तय कोलंबिया की टिकट पकड़ा कर कह है कि ले 3 घंटे बाद फ्लाइट है तेरी और वादे के मुताबिक तने 80% पेमेंट पहले करनी है। फिर राजेश अपने दोस्त तक फ़ोन करा है कि भाई पेमेंट करा दे। राजेश अमेरिका जाने खातर कर रहा था ये सब कुछ। फिर एजेंट की बॉडीगार्ड रजनी दारू ले आवा है और एजेंट और राजेश दोनों का एक एक पैक बना दे है। बहन या छोरी कसुत्ती नहीं है जो पैक भी बना के दे दे। एक हमारे घर वाली है जो चाह बना ध्यान भी रोवे। खैर छोड़ो, पैग ने देख कर राजेश मना कर दे है। फिर एजेंट के रिक्वेस्ट करने के बाद राजेश पैग मार ले है। फिर राणू एजेंट के कान में कुछ कवा है। फिर एजेंट कवा है ले भाई राजेश तेरी पेमेंट भी होगी। फिर एजेंट के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ है और वो राजेश का गोली मार दे है और खून के छिंटे रजनी की छाती पर जागा पड़ा है और वह घबरा जाए और पूछे है यो क्या कराया सर आपने। फिर मनिंदर कवा है पता नहीं मेरा मारने का जी कराया और मैंने मार दिया। फिर एजेंट राणू तक वह इसने ठिकाना ला दे। फिर राणू राजेश ने सूटकेस में बंद करके अपने कमरे में ले आवा है। फिर राणू उसने बेड पर लिटा दे है और उसकी गोली काट दे है जो कि पेट में लाग रही हुआ है और उसका पट्टी कर दे है। थोड़ी देर में राजेश ने होश आ जाए है और राणू तो पूछा है कि इतना मैं बचाया क्यों। फिर राणू कवा है मैं तेरा गुआंढी हूँ इतना तो मेरा फर्ज बना है। फिर राजेश कवा है भाई मना घर जाना है। फिर राणू कवा है तू घर नहीं जा सकता, अगर एजेंट ने बेरा पाट गया अब तू जिंदा है उतना मार देगा। फिर राजेश कवा है भाई अगर तू इतना भला है फिर इसे नीच आदमी दो रहे काम क्यों करा है। फिर राणू कवा है इसके पीछे एक मजबूर मानस की कहानी है। फिर सीन फ्लैशबैक में जावा है और दिखाया जावा है कि राणू 12-15 साल का हुआ है और उसका भाई बिल्लू राणू ने स्कूल में छोड़ने जावा है साइकिल पर। एकदम आगे तय ईख में तय केसा लिकड़का हुआ है। केसे के हाथ में चक्कू हुआ है जो कि उसने कमर पाछे लग हो रखा हुआ है। केसे ने देख दे बिल्लू केसे का निबाचा है और केसा बिल्लू ने पकड़ कर उसका चक्कू मार दे है और ओड़े तक भाग जाए है। बिल्लू अपने भाई राणू के गोड्डे में दम तोड़ दे है। फिर सीन थोड़ा आगे जावा है जिसमें राणू 20-22 साल का दिखाया जावा है जो कि अब कॉलेज में जाया कर है। एक दिन वो घर हुआ है तो उसका गांव का दोस्त आवा है और राणू तक हुआ है तेरे पिताजी का करंट लग गया खेत में और वो पूरा हो लिया। फिर राणू खेत में जावा है और देखा है कि उसके पिताजी में कुछ नहीं रह रहा, बस फिर में उसका संस्कार कर दे हैं। अगले दिन राणू के कॉलेज का दोस्त आवा है और वो राणू ने दिलासा दिया है और कहा है कि मेरी बुआ के छोरे के लो भी यू काम हो गया था। फिर वो तो अमेरिका चला गया, अब सब कुछ सेट है उनका। बस फिर राणू के दिमाग में भी अमेरिका जाने की बात आ जाए। राणू का एक और भाई था सतीश। सतीश शराबी था और उसका ब्याह हो रहा था। उसने घर की जिम्मेवारी तय कुछ लेना देना नहीं था जिसे राणू ने बाहर जाने का फैसला कराया था। फिर दिखाया जावा है कि राणू अपने कॉलेज तक आवा था तो एक छोरी जिसका नाम सीमा है रुक्का मारा है। सीमा राणू की गर्लफ्रेंड है। सीमा राणू तो सॉरी मांगा है
कि मैं तेरे बाप के मरने पर आ नहीं सकी। फिर रानू कवे है कि मने तेरे ते कोई नाराज़गी नहीं है और सीमा इब मैं कॉलेज छोड़कर अमेरिका जाऊँगा। फिर सीमा कवे है कि तने यह बात मेरे ते भी नहीं बताई। फिर रानू कवे है सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि तेरे ते बताने का टाइम ही नहीं लग गया। फिर सीमा कवे है चल कोई नहीं नो बता पीछे कड़े ते ले आवेगा इतने। फिर रानू कवे है कर लूँगा कुछ न कुछ जुगाड़ तो। फिर सीमा उसका अपने सोने के झुमके देवे है और कवे है ले इन्हें बेच दिए। फिर रानू छो माज है और कवे तू पागल है कि सीमा, इनकी ज़रूरत नहीं मने, अगर कुछ करना है तो मेरे अमेरिका तक आने तक मेरी बाट देखिए। फिर सीन थोड़ा आगे बढ़ा है और 20-22 साल का रानू एजेंट मनिंदर द्वारा बैठा दिखा है। रानू ने अमेरिका जाने के पीछे भरती थे। एजेंट रानू तय डोंकी की एक कहानी सुनावा है कि एक ग्रुप में एक छोरा कमज़ोर हुआ है और वो चलता चलता पड़ जाए है। फिर में ग्रुप वाले उसने छोड़कर आगे चल पड़ा। फिर एक ग्रुप पीछे तावा है तो उसने उन पता पानी मांगा तो उन्हें दिया नहीं क्योंकि उनके पास पानी नहीं था। फिर उनमें तो एक छोरा पेशाब करा था तो उसने उसका पेशाब पीने की इच्छा जाहिर करी तो फिर उसने पेशाब तो अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों थम भी डांगर नु आंदे आना ज़्यादा पानी नहीं यूज कराया करो, पानी की कीमत तिब्बे समझ लो तो बढ़िया है। खैर फिर रानू कवा है एजेंट साहब आपने कुकर बेरा इस बात का। फिर एजेंट कवा है वो पेशाब पियान वाला मैं था उसने। रानू डर जाए और अपने पीछे उल्टे मांगने लग जाए तो एजेंट कवा है रानू या तो तना मरना पड़ेगा या मेरे द्वारा काम करना पड़ेगा। फिर रानू उसके द्वारा काम करने का ओवर एक्सेप्ट कर ले है ताकि वो आराम आराम तक कर्जा तार सके। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाए जड़ा रानू और राजेश कमरे में बैठे थे तो रानू द्वारा रजनी का फ़ोन आवा है और वह कवा है एजेंट का मर्डर हो गया। फिर रानू कवा है यार मेरी नौकरी भी गई। फिर रजनी कवा है गहना नौकरी नौकरी ना करें, अपनी जान बचा, कभी पुलिस तेरा और मेरा दोनों का पाछा पिटा है। फिर रानू राजेश तक कवा है इब तू आज़ाद है, तना मारने वाले का मर्डर हो गया। फिर राजेश कवा है जैसी करनी वैसी भरनी। फिर एकदम राजेश का दर्द सा उठा है और वो तड़प तड़प के मर जाए। फिर रानू एक बंदे तक फ़ोन करके कवा है कमरे की सफाई कर दी है, तेरा इनाम भी कमरे में दरिया है। फिर रानू अपनी बुलेट नठाकर चाल पड़ा है। दूसरी तरफ दिखाया जावा है कि रानू का भाई सतीश दारू पी कर घर आवा है और अपनी घरवाली तक कवा है कि रोटी बना ले। उसकी घरवाली कवा है पहले मेरी चैन बनवा। फिर सतीश कवा है मेरे पे होनी है पीछे। फिर उसकी घरवाली कवा है तेरी माँ पे होंगे, रानू अमेरिका जा रहा है पीछे तो भेज दोगा। इनके घर के नुए सोचे हैं कि रानू अमेरिका जा रहा है। फिर सतीश अपनी माँ पे तय पीछे मांगने लाग जाए है। उसकी माँ मना करते है तो वो अपनी माँ का चप्पल मारने लाग जाए है और उसकी चुन्नी खोल कर 100 रुपये ले ले है जो उसकी माँ ने खर्चे खातर बचा रखे थे। फिर सतीश चला जावा है। दूसरी तरफ दिखाया जावा है कि एक भट्ठे के बीचों बीच कुर्सी पर रानू का चाचा जो कि केसे का भी चाचा है वो बैठा है और रानू इंटा के पास लुक रहा है। शामी तक केसा और उसके 2 दोस्त आवे हैं और अपने चाचा तक आवे हैं कि चाचा भट्ठा ले लिया गए। फिर उसका चाचा कवा है कैसे तेरा पहला मर्डर याद है। फिर कैसा आंसा है कवा है चाचा ओ क्यों कर बोल सकूँ मैं, उसकी तो तना दारू की पार्टी दी थी मेरे तय। फिर सीन फ्लैशबैक में जावा है जरा किस्सा और उसका चाचा बैठे हैं। किस्सा अपने चाचा तक कवा है कि चाचा मन ज़मीन को नहीं चाहिए, ज़मीन तो तू ले ले, मन तो बड़ा बदमाश बनना है, मेरा मानस मारने की खाज हो रही बात में। फिर उसका चाचा कवा है ठीक है बेटे बन जा बदमाश, पुलिस में और सरकार में मेरी बतेरी पहुँच है। फिर भट्ठे का सीन आवा है और उसका चाचा कवा है कि अरो चरना करंट लाग कर मर गया था याद है। फिर के सांस है और कवा है करंट आप भगोनी लग गया था, करंट तो हमने लाया था, चरना चाचा पानी में मर गाय की डाला फड़फड़ा हुआ था। इतना सुनते रानू बाहर लिकड़कावा है किस्से का लात मारा है, किस्सा दूर जागा पड़ा है। किस्सा रानू के सिर पर बंदूक तान दे है। फिर उसका चाचा बतावा है कि यो रानू है चरने का छोरा। इतने में रानू किस्से की बंदूक खोस ले है और किस्से पर तान दे है। इनका चाचा उड़े तक भागने की कोशिश करा है। रानू उसका भागते भागते का 2 गोली मार दे है। फिर वो किस्से के दोस्ता का मारने लाग जाए है, देखा तो उसकी गोली खत्म हो गई है। फिर उनकी लड़ाई बाज जाए है। किस्से के दोनों दोस्तों ने रानू ढेर कर दे है। फिर किस्से की टांग और बांह दोनों तोड़ दे है और लोरी पर बिठा कर भट्ठे वाले का सौंप दे है
उसते पीछे देवा है और कैसे न भट्ठे में जिंदा जला दे है। दूसरी तरफ दिखाया जावा है कि राणू की माँ तसले में गोसे लेकर आने लाग रही है और वह आंधी आंधी गिर जाए है और पानी मांगने लाग जाए है। भीतर सतीश और उसकी घराड़ी हुआ है जो घूमन जाने खातर तैयार होने लाग रहे हैं। वे अपनी माँ ने इग्नोर कर रहे हैं। फिर एक आदमी जिसने मुंह का मास्क ला रखा हुआ है वो राणू की माँ ने पानी देवा है। फिर सतीश उससे कहा है कि भाई चल तू अपने काम न, इस बुढ़िया का तो यो काम है रोज का। फिर राणू सतीश के सामने आवा है और अपना मास्क तारा है और कहा है जो अपने भाई और बाप के कातिला ने जला सका है ना, वो माँ ने तंग करने वाले ने भी भस्म कर सका है। फिर सतीश और सतीश की बहू उससे माफ़ी मांगा है और गोसे तसड़े में गलन लाग जाए। राणू अपनी माँ तक कहा है माँ जा सामान लिया, चल चल लेंगे आड़े तक। फिर राणू और उसकी माँ चाल पड़ा है बुलेट पर बैठ कर। फिर राम उन्हें सीमा मिला है जो कि राणू की गर्लफ्रेंड है और प्लस साइज है। फिर राणू की माँ ने बेरा लागा है कि ये दोनों आपस में प्यार करे हैं। फिर वे तीनों जने बुलेट पर बैठे हैं और चाल पड़े हैं। फिर राणू की माँ राणू से पूछा है आप जावे कित है। राणू को है माँ नू तो मना भी नहीं बेरा। फिर राणू की माँ को है जित तेरी फटफटी का तेल खत्म हो जाएगा आपा ओड़ी बस जाएंगे बेटा। बस भाई खत्म कहानी, पियो नींबू का पानी। दोस्तों आप अपना सुझाव या विचार कमेंट में लिख सको हो और कोई मूवी एक्सप्लेन करनी हो तो उसका नाम भी कमेंट में लिख सको हो। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में। जब तक काचे काटो स्वाद लियो।